हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। उसको आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से देखिए, अच्छे से सुनिए। टॉपिक है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स। मीन्स वी रीड इन फार्माकोलॉजी टू पॉइंट्स, वन इज फार्माकोडायनेमिक एंड अदर इज फार्माकोकाइनेटिक्स. Kinetics include what does body to the applied drug or administered drug. इसमें अपन तीन चार चीजें इंक्लूड करते हैं: ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीज ऑफ दैट ड्रग. फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन इंक्लूड हाउ टू अप्लाई मेडिसिन एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और साइट ऑफ एप्लीकेशन. इसमें मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट. और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं पेरेंट्रल रूट. पेरेंट्रल रूट का मतलब है कि एक्सेप्ट एंट्रल मीन्स आपको इंटेस्टाइन में आपकी मेडिसिन नहीं जाएगी, आपका उसके अलावा अपन उसको अप्लाई करते हैं तो उसे अपन पेरेंट्रल रूट बोलते हैं. और इसको अपन बाय सिरिंज यूज में लेते हैं. इसमें बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है. बायो अवेलेबिलिटी होती क्या है? द अमाउंट और द पोर्शन ऑफ द ड्रग एंटर इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेड ड्रग. जितना आपने एडमिनिस्ट्रेट किया है, जितना आपने अप्लाई किया है, उसका कितना पार्ट आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर करता है, उसे अपन बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं. अब अपन कहें कि बाकी ड्रग कहाँ जाती है, बाकी ड्रग कहाँ चली जाती है, बाकी का या तो मेटाबॉलिज्म हो जाता है या फिर आपका डिग्रेडेशन, या फिर अपन कहें कि आपका दूसरी जैसे वेस्टेज भी हो सकती है. जैसे अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं, टॉपिकल कोई भी मेडिसिन अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो आपका उसमें वेस्ट हो जाती है. इसमें ड्रग एक्शन फास्टर होता है. वाई ड्रग एक्शन फास्टर क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्ट अपनी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में दिया है तो वो आपका साइट ऑफ एक्शन पे भी आपका सबसे ज्यादा अमाउंट में पहुंचेगी. साइट ऑफ एक्शन जिस जगह पे आपको प्रॉब्लम है, पेनफुल है बिकॉज दिस अप्लाइड विद सिरिंज. सिरिंज से अप्लाई किया जाता है इसलिए ये पेनफुल है. ये मोर हार्मफुल. अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये हार्मफुल क्यों है? क्योंकि एक बार अपने से सिरिंज से यूज में ले रहे हैं, सिरिंज से इंजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए एक बार आपने जो इंजेक्ट कर दिया मेडिसिन वो डायरेक्ट आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रहा है. और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने के कारण से क्या हो रहा है कि आपका उसका टर्मिनेशन नहीं हो सकता है. जैसे ओरली आपने अगर कोई मेडिसिन ली तो आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, बाय वोमिटिंग कर सकते हैं, बाय एड्सॉर्बेंट यूज में लेके कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रही है. नो गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड वोमिटिंग प्रोवोक. इसमें आपका गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होता है बिकॉज नो एनी मेडिसिन और पोर्शन ऑफ द मेडिसिन एंटर इनटू द सिस्टेमिक आपके इंटेस्टाइन मींस स्टोमक बिकॉज ऑल सेंटर्स ऑफ वोमिटिंग्स आर प्रेजेंट इन स्टोमक. सब नेक्स्ट आपका इसका फर्स्ट पार्ट है सबक्यूटेनियस रूट. एंगल ऑफ सिरिंज या एंगल ऑफ इंजेक्शन 45 डिग्री. इसमें अप टू 2 ml अपन सॉल्यूशन इंजेक्ट कर सकते हैं. एक्वस सॉल्यूशन की रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड डिपॉट फॉर्मुलेशन नॉन एक्वस सॉल्यूशन स्लो एब्जॉर्प्शन. एक्वस का फास्ट क्यों है? बिकॉज 99% सॉल्वेंट ऑफ योर बॉडी इज वाटर. और अगर वाटर सोल्यूबल होगा तो उसमें फास्ट डिसॉल्व हो जाएगा. और कोई भी मेडिसिन अगर आपकी डिसॉल्व होती है तो उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है. इनसॉल्युबल मेडिसिन आपकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है, जबकि आपका जो नॉन एक्वस है वो स्लो सोल्यूबल होती है, कम सोल्यूबल होती है, इसलिए स्लो एब्जॉर्प्शन होता है. नेक्स्ट है आपका स्पेशल फॉर्म. सबक्यूटेनियस का स्पेशल फॉर्म दो है, डर्मोजेट है और पैलेट इम्प्लांटेशन. आप इसको इम्प्लांटेशन भी कह सकते हैं. पैलेट इसमें आपका एक तरह का रोजिस फॉर्म आपका फॉर्म ऑफ मेडिसिन है. डर्मोजेट क्या है? डर्मोजेट एक आपका हाई स्पीड इम्पैक्टर है जिससे कि आपका स्किन के पोर्स या आपके रूम हेयर्स, रूम पोर से आपका ड्रग एंटर करती है आपकी बॉडी में, इसको डर्मोजेट बोलते हैं. और जो आपका पैलेट इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन दो तरह का है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. नॉन बायोडिग्रेडेबल को सियालिस्टिक भी बोलते हैं. बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है द मेडिसिन और द एडिटिव्स कैन डिग्रेड विद द बायोलॉजिकल पोर्शन. बायोलॉजिकल पार्ट मींस एंजाइम्स है, उनके द्वारा अगर आपका मेटाबॉलाइज हो जाता है तो उसे अपन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं. इंट्रामस्कुलर
इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एंगल ऑफ इंजेक्शन 90 डिग्री। नेक्स्ट आपका सेम एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन सेम का मतलब क्या है कि आपका एक्वस से रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा और डिपोर्ट फॉर्मुलेशन नॉन एक्वस से आपका स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, बट डिपेंड्स अपॉन ब्लड फ्लो एंड मसल मूवमेंट। किस तरह की आपकी मसल्स है, उसमें कितना मूवमेंट हो रहा है, किस तरह से वो आपका काम कर रही है, उस पर डिपेंड करता है आपका एब्जॉर्प्शन। लेकिन ध्यान रखना है एक्वस से फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है और आपका नॉन एक्वस या डिपोर्ट फॉर्मुलेशन से आपका स्लो एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट आपका इंट्रावेनस, डायरेक्ट इनटू द ब्लड। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए जाए पेरेंटल में भी कि सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और इंट्राडर्मल, इनमें से 100% बायो अवेलेबिलिटी किसकी होती है, तो आपको इंट्रावेनस सिलेक्ट करना, बिकॉज दिस इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। एंगल ऑफ इंजेक्शन 25 डिग्री, 100% बायोअवेलेबिलिटी। मोस्ट अनसेफ रूट, मोस्ट अनसेफ रूट, जैसे आपने मान लीजिए सबक्यूटेनियस आपने इंजेक्ट किया, सबक्यूटेनियस में अपने स्किन से उसको बाय ऑपरेशन उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको इसके वहां से हटा सकते हैं। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट ब्लड में दिया तो वो आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर हो चुका, उसका कोई टर्मिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट आपका ही टर्मिनेशन होगा। मोस्ट अनसेफ है, इसमें अपन 1 to 500 ml तक इंजेक्ट कर सकते हैं। देन आपका है इंट्राडर्मल, एंगल 10 to 15 डिग्री अप टू 2 ml। हाँ, अब एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि इसमें जैसे एंगल, आपके एंगल के हिसाब से आप एक चीज और समझ सकते हैं, जितना ज्यादा एंगल है, जैसे 90 डिग्री आपका एंगल है इंट्रामस्कुलर में, तो इसका मतलब क्या है कि वो इंजेक्शन आपका सबसे डीपेस्ट जाएगा। जितना कम ही आपका एंगल होगा वो इंजेक्शन आपका उतना ही कम जाता है। अब आपको कहा जाए कि स्किन के अपर मोस्ट लेयर में कौन सा इंजेक्शन, कौन सा आपका प्रोबेबल स्टेज में से, तो आपको ध्यान रखना है इंट्राडर्मल। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका इनमें से सबसे अपर मोस्ट इंजेक्शन कौन सा रहेगा आपके स्किन में, तो आपको ध्यान रखना है इंट्राडर्मल। नेक्स्ट है आपका इंट्रारूट। इंट्रारूट मींस अब आपकी मेडिसिन आपकी आप कह सकते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करेगी। सबसे पहले इसमें आता है बक्कल और सबलिंगुअल। बक्कल का मतलब क्या होता है, बक्कल जो रूट है वो आपका, रूट का क्या मतलब है, आपका टीथ और आपका चिक के बीच में अगर आपका कोई मेडिसिन होती है, टेबलेट आप रखते हैं, तो उसे बक्कल रूट बोलते हैं। सबलिंगुअल अंडर द टीथ, अंडर द टंग, टंग के नीचे अगर आपने मेडिसिन रखी है तो उसे अपन सबलिंगुअल बोलते हैं। सबलिंगुअल का सबसे अच्छा एग्जांपल आपका क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन आपका किस में काम आती है, आपको पता है? हाँ, मींस आपका इसमें आपको याद रखना है, सबलिंगुअल में अपन नाइट्रोग्लिसरीन यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है आपका ओरल। ओरल में आपका सबसे एक और बात रखनी है, ध्यान रखनी है बक्कल और सबलिंगुअल में, कि इसमें भी आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ड्रग डिग्रेडेशन कम होता है। इसमें भी अपन बायोअवेलेबिलिटी अबाउट 100% मानते हैं। ओरल रूट में सबसे कम बायो अवेलेबिलिटी माना जाता है। क्योंकि इसमें आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करने से पहले आपके उसका मेडिसिन का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपका मींस जैसे स्टोमक में आपने ओरली मेडिसिन लिया, ओरली मेडिसिन लेने के बाद में उसका ओरली मेडिसिन लिया और आप स्टोमक में गया, स्टोमक से आपका कहाँ जाएगा, लीवर में, और लीवर में आपका यहाँ से यहाँ आने में, और लीवर से फिर आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जनरल सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। अब कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यहाँ से यहाँ कैसे आई, लीवर में कैसे आई, वो भी तो ब्लड के थ्रू आई है। हाँ, वो ब्लड के थ्रू आई है, लेकिन वो आपका हिपेटिक पोर्टल सिस्टम है, और वो यहाँ से यहाँ तक आ गई। उसके बाद में वो यहाँ से जनरल सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आती है। तो यहाँ से स्टोमक से लेके आपने ओरल ले लिया, वहां से लेके और यहाँ तक आने में जितना ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाता है उसे अपन बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मतलब फर्स्ट टाइम एंटर इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। फर्स्ट टाइम एंटर इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन में जितना आपका ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाता है उसे उसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और ओरल में आपका मैक्सिमम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। लेकिन ओरल का एक आपका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि ओरल में अगर आपने कोई पॉइजन भी यूज में लिया तो उसका आप टर्मिनेशन करके और उसको आपके लाइफ को सेव कर सकते हैं। उसका आपने बाकी जैसे पेरेंटल में अपने देखा कि पेरेंटल में अगर एक बार आपने इंजेक्ट कर दिया तो वो आपके लिए लाइफ थ्रेट हो सकता है। नेक्स्ट आपका रेक्टल रूट में अपन मेनली आपका क्या चीज यूज में लेते हैं, ओनली सपोजिटरीज, एनिमल्स।
और डोजेज। अच्छा, एक और बात ध्यान रखनी है, जैसे अपन इनको अगर डोजेस फॉर्म के साथ में पहले अपन ये पढ़ लेते हैं, फिर बाद में डोजेस फॉर्म को इंटरलेटेड करते हैं। TDDS ट्रांसडर्मल ड्रग सिस्टम, इसमें अपन स्किन के ऊपर अपन अप्लाई करते हैं, और इसमें अपन स्किन पे अपन जैसे पैचेस है, इसे अपन नोवेल ड्रग सिस्टम भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसको अगर अपन टॉपिकल रूट भी माने, ये इसका आपका, इसको अपन टॉपिकल रूट भी कह सकते हैं, टॉपिकल रूट। हाँ, टॉपिकल रूट में अपन मींस इसमें आपका स्किन एज ए बैरियर काम करता है, इसमें आपका टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, आपके जो क्लॉथ्स हैं, इनके कारण से आपकी मेडिसिन आपके कुछ डिग्रेड हो जाती है और कुछ आपकी वेस्टेज हो जाती है, तो यहाँ पे वेस्टेज का पोर्शन बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट आपका है इनहेलेशनल रूट। इनहेलेशन जिसे अपन पल्मोनरी रूट बोलते हैं, डायरेक्ट आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपकी मेडिसिन जाती है। और आजकल तो आप देख रहे हैं कि कोरोना के टाइम पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वो आपका लंग्स पे होता है, और इस टाइम पे जो आपके अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, जो आपके डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है। तो इनहेलेशन मेडिसिन आपका मिस डायरेक्ट लंग मिस रेस्पिरेटरी रूट में आपका एडमिनिस्टर किया जाता है। अब अपन इन सब को, इसमें भी आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम होता है, इसमें अब आपका अबाउट 100% अपन बायोएबिलिटी देखते हैं, मानते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इनमें अपन डोजेस फॉर्म को इंटररिलेट करें। सबसे पहले है कि आपका पेरेंटल रूट में अपन कौन सी डोजेस फॉर्म से अप्लाई कर सकते हैं। पेरेंटल रूट में अपन मेनली सॉल्यूशंस एंड आपका सस्पेंशंस अपन अप्लाई करते हैं। लेकिन ध्यान रखने का, सस्पेंशन कुछ जगह अपन इमल्सन पे अप्लाई करते हैं, और वो इमल्सन और सस्पेंशन आपका उसमें ओनली एक मात्र आपका जो डिपोट फॉर्मेशन है उस वो ही आपका सस्पेंशन और इमल्सन यूज फॉर्म में यूज में लेते हैं। बाकी अपन सस्पेंशन और इमल्सन कहीं भी यूज में नहीं लेते हैं, बाकी अपन सॉल्यूशन फॉर्म में ही यूज में लिया जाता है, चाहे से वो आपका सबक्यूटेनियस हो, इंट्रामस्कुलर हो, इंट्रावीनस हो, इंट्राडर्मल हो, सभी में अपन सॉल्यूशन फॉर्म में ही यूज में लेते हैं। लेकिन आपका जो डिपोट फॉर्मेशन है, डिपोट फॉर्मेशन वो आपका नॉन एक्वस स्लो सॉल्युबल, वो आपका सस्पेंशन भी हो सकता है और इमल्सन भी हो सकता है। अब बात करें अपन कि ओरल रूट में अपन कौन कौन सी यूज में लेते हैं, जो आपके डोजेस फॉर्म्स है उसमें देखिए सबसे ज्यादा अपन यूज में लेते हैं ओरल अपन सॉलिड डोजेस फॉर्म एंड आपका सॉल्यूशन फॉर्म। सेमी सॉलिड बहुत कम यूज में, मींस आपका बहुत, आप कह सकते हैं कि जैसे अगर आप च्यवनप्राश को मेडिसिन में रखते हैं तो च्यवनप्राश ही एक ऐसा है जिसको आप ओरली यूज में लेते हैं। बाकी अपन सेमी सॉलिड भी अपन ओरली यूज में नहीं लेते हैं, ओरल डोजेस फॉर्म में यूज में नहीं लिया जाता है, ओनली सॉल्यूशन और सॉलिड डोजेस फॉर्म यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट आपका जैसे टॉपिकल रूट, टॉपिकल रूट में अपन सभी डोजेस फॉर्म्स यूज में लेते हैं, चाहे से वो सस्पेंशन हो, चाहे से वो इमल्सन हो, चाहे से वो सॉलिड डोजेस फॉर्म हो, चाहे से वो आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म, चाहे से वो आपका केसेस डोजेस फॉर्म हो, सभी को अपन टॉपिकली यूज में लेते हैं, टॉपिकल रूट में यूज में लेते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि जैसे इसमें टॉपिकल रूट में एक टर्म आप पढ़ेंगे इनएनेक्शन, इसमें एक टर्म आप पढ़ेंगे इनएनेक्शन। क्या होता है? विद रबिंग और विदाउट रबिंग। विद रबिंग मीन्स अपन रबिंग में जैसे आपका अपन कहें कि लिनिमेंट्स है, लिनिमेंट्स में आपका रबिंग करते हैं, क्रीम है उसमें रबिंग करते हैं, ऑइंटमेंट है उसमें रबिंग करते हैं, तो वो आपके क्या है? इनएनेक्शन। जबकि आपका जैसे लोशन है उसमें रबिंग नहीं किया जाता है। ओके, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका इनहेलेशनल रूट, इसमें अपन कौन से डोजेस फॉर्म से यूज में लेते हैं? इसमें अपन मेनली आपका वोलेटाइल लिक्विड्स, या आप कहें कि आपका एक तरह से गैसेस डोजेस फॉर्म और आपका स्प्रे फॉर्म इन लिक्विड, लेकिन आपका पाउडर फॉर्म में भी अपन यूज में लेते हैं। पाउडर का आपका अस्थेलिन जो आपका कैप्सूल आता है, मींस अस्थमा में जो यूज में लिया जाता है उसमें अस्थेलिन, मींस आपका पाउडर फॉर्म में भी अपन इनहेलेशन में यूज में लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पाउडर फॉर्म है वो आपका अपने पार्टिकल साइज के हिसाब से आपके रेस्पिरेटरी ट्री जिसको अपन पढ़ते हैं, जहां आप में से आपका ट्रैकिया से स्टार्ट होता है और लास्ट में आपका एल्वियोलाई मींस आपका लंग्स एल्वियोलाई तक जाता है, तो उनका जो लार्जर पार्टिकल्स होंगे वो आपका अपर डायरेक्शन में रुक जाएंगे, अपर पार्ट में रुक जाते हैं, और जो स्मॉलेस्ट है वो आपके लंग्स की एल्वियोलाई तक पहुंचते हैं। ये ध्यान रखना है, जो आपका पार्टिकल्स जितने आपका लोअर तक जाएंगे वो उतना ही ज्यादा आपका इफेक्ट शो करते हैं, अपर में रहेंगे तो आपका इफेक्ट कम शो करते हैं। ओके, अस्थमा में आपका जो अपन
इस पर यूज में लेते हैं, पाउडर फॉर्म में आपका कैप्सूल्स यूज में लेते हैं, जो अपन शक करते हैं, पंप होता है, उससे आपका पार्टिकल्स आपके ट्रेकिया से अपन जैसे माउथ से लेते हैं तो आपका ब्रोंकस में आपका रुक जाते हैं, वो भी आपका ब्रोंकियल मसल्स को डायलेट करते हैं और रेस्पिरेशन उसकी इजीनेस करते हैं। ओके, ये आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। इसमें अपन ने डोसेज फॉर्म को भी इंटरलेटेड करा, और आपको ध्यान रखना है कि आप इन वीडियोस को देखें और आप अपना करियर बनाएं। आपको कॉम्पिटिशन्स में आपका बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके, जय श्री राम।